स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। A, B and C were partners in a firm having capital 2 lakh 2,80,000 respectively on 1st of April 2022। यानी A, B, C पार्टनर्स है फर्म में, दोनों तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख 2 लाख और 80,000। देयर करंट अकाउंट बैलेंस पर 20,000, B का 10,000 और C का डेबिट बैलेंस है 5,000। और ये तीनों पार्टनर का करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है 10,000 और 5,000। आगे बोलता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से प्रोवाइड करना है? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के रेट से। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। बी जो है वो फर्म में एज अ वर्किंग पार्टनर है, जिसके बदले उसको 6,000 पर क्वार्टर करके सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है, यानी इसके एक एनुअल का हम लोग सैलरी निकालने के लिए 6,000 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 24,000। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो भी हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो आएगा ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का पैटर्न इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। बिट नंबर ए, द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। यानी शुरू का 60,000 ये लोग को कैपिटल के रेशियोज में प्रोवाइड करना है। यानी कैपिटल कितना दिया हुआ है? 2 लाख 2 लाख और 80,000। इसका हमने रेशियो निकालना है और जो रेशियो आएगा ये 60,000 को इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। नेक्स्ट 1,000, यानी कि अब जो भी पार्टनर्स का कैपिटल इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ देने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो हमारा लास्ट में आया, उसमें से 60,000 देने के बाद अब जो प्रॉफिट बचता है उसका 1 लाख अब 4:3:1 में ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद सी नंबर बोलता है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। और अगर उसके बावजूद कोई प्रॉफिट अगर बच रहा है तो वो तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे बोलता है क्वेश्चन, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। यानी कि पूरे साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है फर्म को? जो हुआ है 2,80,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। यानी कि ऊपर कोई भी अप्रोप्रिएशंस या कोई चार्ज इनकेस अगर दिया है, उन सभी को प्रोवाइड करने से पहले का प्रॉफिट हमने दे रखा है। क्वेश्चन बोलता है आगे, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमको हम लोगों को इसमें जर्नल एंट्री भी क्वेश्चन में पास करना है। तो आइए देखते हैं क्लास इसका सॉल्यूशन। तुम्हारा नेट प्रॉफिट पहले से दिया हुआ था 2,80,000, जो हमने क्रेडिट साइड में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट करके हम लोगों ने लिख लिया कितना? 2,80,000। फिर क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था तीनों पार्टनर को एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 3 पार्टनर को हमने देना है। पार्टनर ए है, बी और सी। तीनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था फर्म में? ए का था 2 लाख, बी का भी था कितना? 2 लाख और सी का था 80,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% दिया हुआ है, इंटू 10/100 हमने सब में कर देना है। 10/100 जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 20,000। ए का 20,000, बी का भी 20,000 और सी का 8,000। तीनों को जोड़ के हमने अमाउंट बाहर लिख लेना है 48,000। उसके बाद क्वेश्चन बोला था कि बी को एक एनुअल सैलरी प्रोवाइड होगा 24,000। बी को एनुअल सैलरी हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला। हालांकि क्वेश्चन बोला था 6,000 पर क्वार्टर करके प्रोवाइड हो रहा है। तो 20 सैलरी हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, और कैसे कैसे प्रोवाइड होगा? तो 6,000 दिया हुआ था क्वार्टरली, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल निकालने का, तो आ जाएगा मेरा 24,000। इस क्वेश्चन में और कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दिया है पार्टनर्स के लिए, तो सिंपल हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग टोटल करेंगे दोनों साइड का बैलेंस को। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है 2,80,000। 2,80,000 हमने दोनों साइड लिख लेना है और इस 2,80,000 को हम डेबिट साइड का दोनों अमाउंट को जोड़ के फिर 2,80,000 से लेस कर देते हैं। हमारा वैल्यू आता है 48 + 4 52 62 72, यानी मेरा वैल्यू आएगा 2,08,000। ठीक है, 2,08,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 3 पार्टनर के बीच में हमने ट्रांसफर करना है, ए बी और सी। ठीक है, अभी कैसे कैसे प्रोवाइड करना है ये हमारा क्वेश्चंस में पहले से प्रोवाइडेड था क्लास। तो उसके लिए हम लोग को एक वर्किंग शेड्यूल बनाना होगा, जिसमें हम लोग ये 2,08,000 को शेड्यूल करके उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल देखेंगे
कि वो प्रॉफिट कैसे कैसे तीनों पार्टनर में बंटने वाला है अलग अलग पैटर्न के बेसिस पे। तो तीनों पार्टनर का फर्म ने कैपिटल दे रखा था कितना कितना, कैपिटल हम सबसे ऊपर पहले लिख लेते हैं क्योंकि कैपिटल शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे भी हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैपिटल कितना था एबीसी का 2 लाख और 80,000। अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं क्लास तो हमारा रेशियो आएगा 5:5:2। कैसे आएगा, तो सारे जीरो को आपने कट कर लेना है तो वैल्यू आएगा 20:20:8। उसके बाद हाईएस्ट फैक्टर यानी कि 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 5 20, 4 5 20 और 4 2 8, 5:5:2। ठीक है, तो क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का सबसे पहला केस दिया था कि फर्स्ट 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो ए, उसके बाद फिर स्पेस देके बी और उसके बाद फिर स्पेस देके सी, ये तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों के बीच में। तो 60,000 शुरू का जो 60,000 है ये तीनों पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रेशियो में होगा, कैपिटल के रेशियो में 5:5:2 यानी कि 60,000 इंटू 5/12, 60,000 इंटू 5/12 और इस केस में 60,000 इंटू 2/12। तुम्हारा जो वैल्यू आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, इसका भी 25,000 आ जाएगा, बी का भी, और सी का जो वैल्यू आएगा वो होगा 10,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोला था कि उसके बाद जो 1 लाख अगर प्रॉफिट बचता है यानी कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो टोटल हमने कितना देखा था, कितना आया हुआ था। चलो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस साइड राइट हैंड साइड वो वैल्यू लिख लेते हैं। तो टोटल हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा था वो था 2,08,000। इसमें से 60,000 अभी हम लोगों ने अलॉट कर दिया। ठीक है, यानी इसको लेस कर देते हैं तो मेरे पास वैल्यू कितना बचता है 1,48,000। स्टिल प्रॉफिट बचा हुआ है जो हमने पार्टनर को बांटना है। ठीक है, अब इस 1,48,000 में से बोलता है क्वेश्चन कि 1 लाख जो प्रॉफिट है, ठीक है, इसको लेस कर लेते हैं 48,000। अब इसके बारे में बात कर रहा है कि जो ये 1 लाख प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में, 4:3:1। ठीक है, यानी अनदर हम लोग बात करते हैं 1 लाख, तीनों में हम लोग लिख लेंगे 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इसको किस रेशियो में देना है 4:3:1, यानी कि ए के केस में 1 लाख इंटू 4/8, बी के केस में होगा 1 लाख इंटू 3/8 और सी के केस में होगा 1 लाख इंटू 1/8। जो वैल्यू हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 50,000। ए का आएगा 50,000, बी का हमारा 1 लाख इंटू 3/8 वैल्यू आया 37,500 और सी का 1 लाख इंटू 1/8 जो वैल्यू आएगा वो आएगा 12,500। ठीक है, लास्ट बोलता है कि अगर 60,000 हमने बांट दिया कैपिटल के रेशियो में, 1 लाख हमने बांटा 4:3:1 में, बोलता है क्वेश्चन में कि इनकेस अगर इसके बावजूद कोई प्रॉफिट बचता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली। ठीक है, यानी 48,000 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा तो 48,000 हमने तीनों में लिख लेना है। अब इक्वली का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 पार्टनर है A:B:C, तो रेशियो क्या होगा 1:1:1, यानी कि इसमें हम लिख देंगे 48,000 इंटू 1/3, 48,000 इंटू 1/3, 48,000 इंटू 1/3, यानी कि 16,000 ईच करके हमने तीनों पार्टनर को प्रोवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ भी कितना 16,000। अब इस वैल्यू को ऐड करते हैं 50 + 25 यानी कि 75,000, ये 91,000 हो जाएगा मेरा। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, ए के केस में 91,000, बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करके हमारा वैल्यू आएगा 78,500 और सी का हमारा प्रॉफिट आएगा कितना 38,500। ठीक है, तो ये जो 2,08,000 था ये तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, 91,000 ए के केस में, बी के केस में 78,500 और सी के केस में 38,500। तो फिर से पीएल एप्रोप्रिएशन की ओर आते हैं और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 2,08,000 ये तीनों पार्टनर को हमने दे देना है। कैसे कैसे प्रोवाइड करना है, तो ए का हमने निकाला था 91,000, बी का हमने निकाला था 78,500। ठीक है, 78,500 और सी का हमारा वैल्यू आया था 38,500। तो तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 2,08,000। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा बोलता है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है हमें पीएल एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के केस में, यानी कि सबसे पहले हमने ट्रांसफर एंट्री का जर्नल एंट्री पास करना है, जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया हुआ पीएल एप्रोप्रिएशन में। इसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने प्रोवाइड किया इसका हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, बी को सैलरी भी मिल रहा है और एट लास्ट इन सभी अप्रोप्रिएशन को देने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है इसका भी जर्नल एंट्री हमने पास करना है। तो चलो क्लास हम लोग देखते हैं इसका जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम एंट्री ट्रांसफर करने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया था यहाँ पे उसका एंट्री पास होगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगा सबसे पहला पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना था हमारा नेट प्रॉफिट 2,80,000, 2,80,000, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के हमने ये जो प्रॉफिट है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
रख दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंट्री हमने पास करना है। तो सेकंड एंट्री में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा है वो फर्म प्रोवाइड करेगा पार्टनर को, तो उसके लिए एक्सपेंस होगा। तो उसके लिए एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 48,000। उसके बाद जो पार्टनर है, इन सभी पार्टनर का करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि कैपिटल के साथ साथ हमारा करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ था। तो तीनों पार्टनर के बीच में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, और उसके बाद टू सीस करंट अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट हमने देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया था 20,000 ए के केस में, बी के केस में भी 20,000 और सी के केस में 8,000। ठीक है, तो इसके बाद इसका सेकंड एंट्री जो ट्रांसफर एंट्री हमने पास करना है, जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ एक लाइन दे देते हैं हल्का सा। ठीक है, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ट्रांसफर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन में 48,000 हो गया। इसी के साथ हमारा जो है दोनों एंट्री पूरा होता है। अब क्या देखा हमने कि हमारा एक पार्टनर है बी, जिसे फर्म का पार्टनर है बी, जिसे सैलरी भी प्रोवाइड करना है 6,000 क्वार्टरली, यानी कि एनुअल 24,000 हुआ। तो पार्टनर को सैलरी भी प्रोवाइड कर देते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखना है हमने, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स यानी आप लिख सकते हो बेस सैलरी भी लिख सकते हो, बेस सैलरी अकाउंट डेबिट, और ये हमारा बी का करंट अकाउंट को बढ़ा देगा। तो क्या लिखेंगे, टू करंट अकाउंट, किसका करंट अकाउंट, बी का, टू बीस करंट अकाउंट। ठीक है, 24,000 और 24,000 एंट्री हमने पास कर दी। ठीक है, इसके बाद ये पहला केस था। सेकंड केस हमने पास करना है ट्रांसफर एंट्री, यानी कि बी का जो सैलरी है वो पीएल अप्रोप्रिएशन में हमने ट्रांसफर करना है। तो एंट्री होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 24,000, और उसके साथ साथ टू बीस सैलरी करके हमने प्रोवाइड करना है, टू बीस सैलरी अकाउंट, कितना 24,000। और एक लास्ट हमारा एक जर्नल एंट्री बचता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का एंट्री है, जो लास्ट में हमने सारा का सारा अप्रोप्रिएशंस देके जो बचा था हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए हमने जर्नल एंट्री पास करना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना आया था 2,08,000। और तीनों पार्टनर को ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे कैसे मिलना है, तो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके निकाल लिया था। उसी के बेसिस पे हम इसे प्रोवाइड कर देते हैं। टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, टू सीस करंट अकाउंट। 91,000 ए को मिलना था, 78,500 बी को, और 38,500 सी को। तो क्लास इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सॉल्यूशन पूरा हुआ।